विवाह सम्मान विदाई समारंभ था तो लाइन लगी थी भोजन के। तो राजा का आसन लगा, सारे संत और ये सब। जयदेव जी आए और जयदेव जी राजा को कान में कुछ कह रहे और इशारे उंगली उधर को कर रहे उन 4 भाईजानों के तरफ। उन्होंने देखा कि अरे ये तो हाथ कटने के बाद भी जीवित और यहाँ पहुंच गया, अब हम मरे। अपने इशारे से दिखा रहे, बोले हमारे 4 के नाम आए, अब हमारी तो फांसी लगेगी। हमारा ये संत का वेश जो लगा के आए थे, डकैतपन हमारा खुल जाएगा। एकदम सुकड़ गए। राजा औरों को तो मंत्रियों से दक्षिणा दिलाई, लेकिन उन 4 महापुरुषों के पास राजा खुद गए, हाथ जोड़ा कि आप हमारे महाराज जी के खास मित्र हो, इसलिए आप मनोवांछित दक्षिणा मांग लो। ये अशर्फियां ले जाओ, ये रुपए ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ। खूब सत्कार पूर्वक सामान दिया। महाराज बोलते हैं कि हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हमें जो दक्षिणा देना चाहते हो बदले में इन्हीं को दे दो। तो महाराज जी को जो दक्षिणा दूंगा उतनी उतनी आप सभी को दे रहा हूं, स्वीकार करो। कल्याण हो बेटा, कल्याण हो। राम कर लो। नकली माल असली से जरा ज्यादा ही विचार करता है। धन धान्य भरपूर रहे, सुखी रहो बेटे, सुखी रहो राजाधिराज। अलाख शंकर, कांटा लगे न कंकर। मंत्री देखो, अगली बार के भंडारे में कुछ दुष्ट लोगों ने जयदेव महाराज को सताया, कहीं इन 4 साधुओं की भी वो हालत ना हो जाए। तुम जाओ, जवानों का 1-2 बल ले जाओ और इनको अपने आश्रम में छोड़ के आओ। जाते जाते घने जंगल में उन्होंने 4 से पूछा, मंत्री और उनके सिपाहियों ने, आईपीएस ऑफिसर जो भी होंगे, कि आपका जयदेव का ऐसा तो क्या घना संबंध है कि जयदेव ने कभी अपने लिए दक्षिणा नहीं मांगी, लेकिन आज राजा को कहा कि मुझे जो भी दक्षिणाएं देनी हो सब की सब मेरे इन 4 मित्रों को दे दो। आपकी मित्रता की बखान कर रहे थे कि मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मेरे पर बड़ी कृपा की है इन्होंने। तो आपने क्या कृपा की है और क्या मित्रता है जरा सुना दो। तो बोले अच्छा आप लोग यहाँ ठहरो। 4 के 4 थोड़े आगे साइड में गए और मशवरा करके सेटिंग करके, एक ने बोला कि क्या है, ये तो फलानी जगह पे थे और खजाने के खजांची थे, राजा के खजाने को लूटा, फिर राजा ने इनको मृत्युदंड दिया, हमने बचाया, इनके हाथ कटवाए और कुएं में छोड़ के गले। लेकिन ये बात खोल न दे इनका पोल, इसीलिए हमको मित्र मित्र मानकर हमारा मुंह बंद करने के लिए इन्होंने किया। साजिशकर्ताओं का भी दिमाग काम तो करता है। ऐसे करके जयदेव जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप एक आदमी बकने लगा। मैं ऐसी गंदगी क्यों बकूं, आपके कान क्यों खराब करूं, अपना दिल क्यों खराब करूं। जो भी उनको दोषारोपण करना था वो बकते गए। बकते बकते जब उनके पुण्यों का अंत हुआ तो फिर प्रकृति में कंपायमान हो, पृथ्वी कांपी, जिलजिला हुआ, लोग घबराए। देखते देखते धरती फटी और 4 के 4 रिबाते कहराते मर गए धरती। मंत्री और सिपाही सामान लेकर राजा के पास आए और राजा ने जयदेव जी के चरणों में सारी बात बुलवाई। राजा ने अब आग्रह किया कि महाराज अब आप मौन खोलोगे। वो 4 परम मित्र थे तो इस प्रकार प्रकृति के कोप में क्यों गए। अगर वो आपके मित्र थे और सच्चे संत थे तो अकाल मृत्यु क्यों हुई, ऐसी दुर्गति से क्यों मरे। आप अब रहस्य उद्घाटन करें।
बोले राजन, रहस्य यही है कि इन्हीं मित्रों ने मेरे को लूटा था। मैंने सोचा कि इनको धन के लोभ के कारण अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं। शायद इनको धन मिल जाए तो दूसरे किसी के न करे, नहीं तो इनके कर्म बनते जाएंगे। जितना भी आदमी बुरा कर्म करता है, धोखाधड़ी करता है, यहाँ का दंड मिले न मिले, देर सवेर उसको दंडनीय योनियां मिलती है। तो ये बेचारों का अमंगल न हो, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे हिस्से की दक्षिणा इनको दिला दो। तो दिलाने के बाद भी इनकी मेरी शांति, मेरी उदारता, मेरा मौन, मेरी प्रार्थना के बावजूद भी इन्होंने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। तो कुदरत ने को किया, हे भगवान तू कैसा न्यायकारी, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। भगवान करते हो हाथ उगाए। जय हो जयदेव महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हम लोग कहते सुनते हैं कि भगवान की देर है, अंधेर नहीं है, लेकिन मुझे तो ये भी कहना पड़ता है कि भगवान के यहाँ देर भी नहीं, अंधेर भी नहीं। जिन्होंने कुचक्र चलाए उनके कई हथकंडों को, बेचारों को, किसी को जेल हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को एक्सीडेंट हो गया और पैर कटने की नौबत आई। कोई चैनल वाला बेचारा था, वो 42 साल की उम्र में ही जरा सा कुछ हुआ और बीमारी से वो बेचारा चल बसा। किसी का कुछ, कल भी किसी ने सुनाया कि वो जो साजिश वालों में वो हमारे रिश्तेदार है, भाई लगता है, चचेरा छोरा, और वो उसको काम धंधा नहीं है, दिल्ली में रहता था, संचालक कहलवाता था अपने को। उसका बाप भी परेशान हो गया, उसकी माँ भी उसको सुनाती है। उसका छोटा भाई बोलता है कि हरामी नालायक, तू मेरे दुकान पे आता है तो मेरा धंधा बंद हो जाता है। मैं उसका नाम लेके उसकी बदनामी नहीं चाहता हूं। ऐसी विचारों की हालत। तो सौराष्ट्र के एक संत हो गए योग भिक्षु महाराज, उनके ग्रंथ 8-10 दिन पहले, 12 दिन पहले कोई पढ़ रहा था मेरा सेवक। बोले जो आध्यात्मिक रास्ता छोड़कर गुरु के रास्ते से फिसलता है और गुरु में दोषारोप करता है तो उसका पृथ्वी तत्व कांपता है। तो मैं चौंका कि पृथ्वी तत्व कैसे, पृथ्वी कैसे कांपेगी? कोई किसी संत के लिए दोषारोपण कर दे और पृथ्वी कांप जाएगी? क्या है, आगे बढ़ो। तो बोले पृथ्वी तत्व कांपता है, अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5 भूत होते हैं शरीर में। तो पृथ्वी तत्व मूलाधार केंद्र उसका कंपित होता है। फिर उसमें स्थूलता आ जाती है, कुकर्म की वासना आ जाती है, काम वासना आ जाती है, संसार का मोह, मद, मात्सर्य, दुर्गुण आ जाते हैं। वो तो दोषारोपण, ये दुर्गुण के सिवा कैसे हो सकता है? दुखी आदमी ही दूसरों को गुमराह करेगा, दुख देगा। जो अंतरात्मा से सुखी है वो गुमराहों का मार्गदर्शन करके आप भी संतुष्ट सुखी रहेगा, भगवत कृपा का दीदार करेगा, दूसरों को भी कराएगा। तो प्रहलाद के जीवन में ऐसा था। अपने साथ द्वेष करने वालों की प्रति भी जयदेव महाराज की नाई, शत्रु की भी रक्षा करने जैसी सद्बुद्धि युधिष्ठिर महाराज जैसी प्रहलाद में सद्बुद्धि थी। माता पिता की सेवा और माता पिता को भी भगवान के रास्ते लगाने में जैसे श्रवण कुमार की मति थी, ऐसी मति प्रहलाद की थी। आज्ञा पालन में भी श्रवण कुमार की नाई, भगवान रामचंद्र जी की नाई। भगवान